भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर पिछले 4-5 सालों में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ चाइनीज फुटप्रिंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और बांग्लादेश में साल 2016 में जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे तब दोनों देशों ने अपने रिलेशंस को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजी का दर्जा दे दिया था। यानी जिस तरह भारत और रशिया, भारत और जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ठीक उसी तरह चाइना और बांग्लादेश भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है चाइनीज FDI यानी चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जिसका बांग्लादेश को सबसे ज्यादा लालच है। चाइना मेनलैंड और हांगकांग रूट से बांग्लादेश की FDI का कुल 10% हिस्सा अकेले चाइना से ही आता है, जबकि भारत से मात्र 4%। ऐसे में बांग्लादेश अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए चाइना से निवेश बढ़ाने का अवसर ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल मार्च के महीने में बांग्लादेश विजिट पर गए थे तब उनका वहां पर कितना विरोध हुआ था। ढाका सिटी के कई इलाकों में पथराव, प्रदर्शन और कई सारी हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसमें वहां पर कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए थे और 12 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शन इतने वायलेंट हो गए थे कि वहां पर पुलिस को कई लोगों को अरेस्ट भी करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भारत तब भी बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आया था और आज भी आगे आया है। भारत ने अपने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के जरिए बांग्लादेश को 33 लाख एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डोजेस ऑलरेडी भेज दिए थे। भारत तो खैर अपना पड़ोसी धर्म कई सालों से निभाते आया है। जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तब भारत से बांग्ला लोगों पर अत्याचार देखा नहीं गया और हमने उनको पाकिस्तान से आजादी दिलाई। फिर उसके बाद भी वहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप इंस्टॉल करने से लेकर कई सारी चीजों में बांग्लादेश की मदद की। जब भी कोई मुसीबत, तूफान, प्राकृतिक आपदा या और कोई संकट आया, हमने बांग्लादेश की हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले खबर निकल कर आ रही थी कि बांग्लादेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई सारे लोगों की मौत हो रही है। वहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जिसके बाद बांग्लादेश ने विदेशी मदद की गुहार लगाई थी और फौरन विदेशों से मदद मांगी थी। लेकिन अब बांग्लादेश की मदद के लिए और कोई नहीं बल्कि सबसे पहले भारत सामने निकल कर आया है। दरअसल खबर ये निकल कर आ रही है कि एक दिन पहले भारत से चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बांग्लादेश पहुंच गई है। गौर करने वाली बात आपको बता दूं कि इस तरह की 4 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन हमने मात्र 7 दिनों में ही बांग्लादेश भेज दी है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 25 जुलाई को भेजी गई थी। तब बांग्लादेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही थी और उनका भी हाल हमारी तरह था जब सेकेंड वेव में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पर 10 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं, यानी 40 टैंक्स हमने ऑक्सीजन बांग्लादेश को डिलीवर कर भी दी है। एक कंटेनर में करीब 20 मैट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन होती है, जिसका मतलब है कि हमने अभी तक 800 मैट्रिक टन बांग्लादेश को ऑक्सीजन पहुंचा दी है, जिनसे बांग्लादेश के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान बच जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस तरह की अभी और भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बांग्लादेश भेजने वाला है। वैसे जब मिडिल ईस्ट और विदेशों से 1-2 ऑक्सीजन टैंक्स भी भारत आ रहे थे तब इनको सभी कवर कर रहे थे, लेकिन आज जब भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है तो इसको मीडिया कवरेज बिल्कुल नहीं मिल रही है। साथ में एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भारतीय सरकार इतनी क्विकली बांग्लादेश को रिस्पॉन्ड करके उसको ऑक्सीजन भेज रही है, ठीक इसी तरह हमें अपने पड़ोसी देश भूटान को भी कोविड-19 की वैक्सीन भेज देनी चाहिए थी, क्योंकि 5-6 लाख वैक्सीन से तो भूटान की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जानी थी, मगर इससे भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब भूटान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे साथ कितना लॉयल रहता है, ये बताने की तो आपको जरूरत नहीं है। जबकि बांग्लादेश की बात करें तो वो फिर से आज नहीं तो कल चाइना की गोद में जाकर बैठ ही जाएगा और इंडिया वर्सेस चाइना राइवलरी का फिर से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश इसके बाद सुधरेगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।